अतीश का छोटा मोटा कुछ बिजनेस था और उस बिजनेस से उसका मन नहीं भर रहा था। कुछ अलग तरीके का बिजनेस करने के लिए सोच रहा था, कुछ बड़ा टाइप का बिजनेस। फिर उसने सोचा क्यों ना एक जहाज खरीद लिया जाए, उससे मछली का बिजनेस बढ़िया सा चलेगा। एक दिन अतीश ने उसका सारा छोटा मोटा बिजनेस बेच दिया और उस सारे पैसे से उसने एक जहाज खरीद लिया। उस जहाज के साथ साथ उसके क्रू मेंबर भी मिल गए थे और उस क्रू मेंबरों का एक्सपीरियंस भी अच्छा था। एक दिन अतीश ने समंदर की ओर निकला मछली पकड़ने के लिए और उस दिन उसका पहली रात था और वो सो रहे थे। उसके बाद रात के करीब 1 बजे एक आवाज से अतीश का नींद खुल गया। तब उसने बोला, कौन है भाई, आवाज कर रहे हो? उसके बाद आवाज बंद हो गई। फिर अतीश सो गया। तब कुछ ही देर में अतीश का नींद आने वाला था। फिर से आवाज हुई, जैसे कोई डेक के ऊपर से लकड़ी का तख्ता खींच रहा है। तब अतीश ने सोचा शायद क्रू मेंबरों का कोई आदमी होगा। तब अतीश गुस्से में बोला, कौन है जो आवाज कर रहा है? आवाज बंद करो। यह बोलकर अतीश सो गया, लेकिन इस बार उसका नींद नहीं आ रहा था। तब कुछ ही देर बाद थोड़ा सा नींद आया, फिर से वो आवाज होना शुरू हो गया। आवाज सुनने के बाद अतीश कुछ नहीं बोला, सीधा डेक से बाहर गया देखने के लिए। जाने के बाद डेक के ऊपर जब उसने देखा, एक लड़की डेक के ऊपर खड़ी हुई थी। तब अतीश कुछ बोल नहीं जा रहा था, लेकिन वो लड़की सीधा पानी में कूद गई। ये देखकर अतीश दौड़ के जहाज के किनारे पहुंचा और उसने देखा चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और वो वापस आके कैप्टन के पास गया और कैप्टन को बोला, मैंने जो अभी देखा क्या आपने भी देखा? कैप्टन बोला, नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद अतीश बोलने ही जा रहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था, जैसे वो गूंगा हो गया है। उसके साथ ऐसा हो रहा था कि वो बोलने जा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तब अतीश ने सोचा कागज पर लिख के कैप्टन को दिखाएंगे। और उसके बाद वो जब कागज पर लिखने गया, तब उसका हाथ ऐसे कांप रहा था जैसे उसका बहुत तेज भूखार आ गया है। ऐसे कपकपाते हुए जब वो लिखने गया, तब वो कागज फाड़ गया। तब कैप्टन ने बोला, साहब आपका शायद तबीयत खराब है, चलिए मैं आपको डेक की ओर छोड़ के आता हूँ। जाते जाते अतीश जब डेक के ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब अतीश सोचा शायद मेरा कोई वहम होगा। तब अतीश जाकर डेक में सो गया और सोने के कुछ देर बाद वही आवाज। तब अतीश गुस्से में उठकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज इसका कुछ समाधान निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद बाहर निकल के डेक के ऊपर झांक कर देखा कि वही लड़की डेक के ऊपर लकड़ी से स्क्रू निकल रहा है। यह देखकर अतीश हैरान हो गया और अतीश ने सोचा जो लड़की कुछ देर पहले पानी में कूद गया, वो फिर से कैसे जहाज पर आ गई। यह देखकर अतीश डर के मारे जोर से चिल्लाने गया, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकला। तब वो लड़की अतीश के करीब आ रही थी और वो उल्टी कर रही थी और उसकी मुंह से सिर्फ लोहे की स्क्रू निकल रही थी। और ये देखकर अतीश भाग के डेक में गया। तब उसको भी उल्टी होना शुरू हो गया। जब अतीश उल्टी कर रहा था, तब उसने देखा कि उसके भी मुंह से एक स्क्रू निकला है। ये देखकर अतीश बहुत डर गया। तब वो स्क्रू मेंबरों का जो डॉक्टर था जहाज में, उसके पास जाने के लिए सोचा। तब उसने गेट खोलकर देखा कि वो लड़की है या नहीं। तब उसने चारों ओर झांक के देखा कि वो लड़की नहीं है। उसके बाद वो तुरंत क्रू मेंबर का डॉक्टर के पास गया, लेकिन फिर से वही मुसीबत, कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर से उसने एक कागज लिया लिखने के लिए, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था और कागज फाड़ गया। उसके बाद उसका सर दर्द होना शुरू हो गया और वो डॉक्टर
उसको अजीब तरीके से देख रहा था और वो वहाँ से तुरंत निकल के डेक में गया और उसने उसके बैग से एक दारू का बोतल निकाला और उसको वो पूरा ख़त्म कर दिया। और नशे में कुछ ही देर बाद उसका नींद आ गया और उसके बाद उसका नींद खुला एक आवाज़ में। और वो नशे में जल्दी उठकर जो देखा उससे उसका शरीर ठंड पड़ गया था। घर के एक कोने में वो लड़की खड़ी होकर उल्टी कर रहा है और उसकी मुंह से सिर्फ लोहे का स्क्रू निकल रही है। ये देखकर अतीश डर के मारे डेक से बाहर निकला और जोर से सबको पुकारने की कोशिश किया, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके बाद उसने देखा कि सीढ़ी से डेक की ओर चारों तरफ स्क्रू बिछा हुआ है। तब उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा था और उसने पाँव की ओर देखा कि पाँव में 3 स्क्रू चुभा हुआ है। उसको निकलकर अतीश ने जहाज के एक कोने में बैठ गया। बैठने के बाद उसने देखा कि वो लड़की आवाज करती हुई उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर अतीश बेहोश हो गया और जब उसका आंख खुला तो उसने देखा उसके सामने कैप्टन, डॉक्टर और स्क्रू मेंबर खड़ा है और उन लोगों का चेहरा अजीब तरह का हो गया है। वो एक टेबल में लेटा हुआ है और उसके चारों ओर कांटेदार तारों से बंधा हुआ है। तब अतीश ने उन सबको बोलने ही जा रहा था, क्या तुम लोग भी उस लड़की के साथ जुड़े हुए हो? लेकिन अतीश बोल नहीं पा रहा था, वो गूंगा हो चुका था। तब कैप्टन ने अतीश को बोला कि आप गीतांजलि मैडम के बारे में बोलना चाहते हैं, लेकिन आप तभी बोल पाएंगे जब आप मर जाएंगे और आपके पास सिर्फ 20 मिनट टाइम है। तब कैप्टन ने बोलना शुरू किया। कैप्टन ने अतीश को बोला कि आप जो जहाज खरीदे हो वो गीतांजलि मैडम की पापा की है। मैडम के पापा जब बीमार पड़ गए थे तब उनके पार्टनर के बेटे के साथ मैडम की शादी करवा दिए थे और जब मैडम के पापा मर गए थे तब उनका पार्टनर का बेटा इस जहाज का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इसी के बारे में जब गीतांजलि मैडम उसकी पति को मना करने गया तब मैडम को इसी तरह टेबल में बांधकर समंदर में फेंक दिया और इसी तरह हम सबको भी एक एक करके मैडम ने मार दिया था। अब आपकी बारी। ये बोलकर कैप्टन ने अतीश को समंदर में फेंक दिया। इस घटना के बाद उस जहाज को कोई भी नहीं खरीदता था